हुआ था तुम्हारे साथ? आँख फोड़ दी थी? किसने फोड़ दी थी बेटा आपकी आँख? क्या नाम है बम्बू के पापा का? साहिल। अच्छा, वो यहाँ से लेके गए थे आपको घर से? हाँ, क्या घर ले जाके क्या कर रहे थे? अपने घर ले गए थे खींच के? कह रहे थे चल तुझे चीज अम्मा। अच्छा, तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी? हाँ। फिर तुमने क्या किया? चीज तो ऊपर। अच्छा, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बागपत के रोशनगढ़ के अंदर। अभी हमने एक बच्ची को आपके सामने लाकर बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक मासूम बच्ची जो अभी दुनिया और समाज के बारे में जानती भी नहीं है कि पूरी बात क्या है, उसके को खींचकर अपने यहाँ ले जाते हैं और उसे टॉफी का लालच दिया जाता है। वो मासूम बच्ची आयत, उसे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या कुछ घिनौना होने जा रहा है। इसको देखने की कोशिश की गई और हमने उससे बात की और कानून के राज की बात करने वाली योगी की पुलिस के अंदर ये मामला निकलकर देखने में समझा जाएगा कि जैसे ही अभी हाल फिलहाल में भारत के गृह मंत्री लोकतंत्र के मंदिर के अंदर चीख कर कहते हैं कि अगर किसी अबोध बच्ची के साथ कोई अश्लील हरकत होती है और कोई गलत हरकत की जाती है तो उसको उम्र कैद और फांसी की सजा भी दी जाएगी। ऐसा सख्त कानून बनाया, लेकिन जो कानून को तोड़ने वाले और कानून के दुश्मन हैं उन पर इस मासूम बच्ची को हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस पर भी तरस नहीं आता और खींचकर अपने वहाँ ले जाते हैं। बच्ची शोर मचा देती है तो फिर वो उसकी आँख फोड़ देते हैं कि अपनी पहचान मिटाने के लिए। इस दरिंदगी का बड़ा सबूत आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और पूरा मामला क्या है, आइए हाँ हम इनकी माता से मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला जो हुआ है इसके बारे में आप हमें बताइए, क्या था ये पूरा मामला? जी पूरा मामला ये है कि मेरी लड़की की जब उठाकर गलत नियत से लेके जा रहे और ना बता रहे कुछ हैं, और तो फिर जब ये हमने आँख फोड़ दी, खत्म भी होगी इसकी आँख, हमने इनसे कहा क्या किया, ना तो ये बता रहे, कुछ नहीं बताया। मेरी लड़की ने खुद जब बयान दिया हमने अपनी लड़की से पूछताछ करी, इसने हमें सच बताई। फिर हमने केस घेर दिया, बलैनी थाने में गए हम। बलैनी थाने में जाने के बाद हमने मुकदमा चला दिया। तो अब हमें रोक के भी रास्ते में ये कहते हैं केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे हम। हमने कहा इससे बुरा क्या कर दिया तुमने, लड़की की आँख खत्म कर दी, लेकिन इससे भी बुरा कर देंगे हम, या तो केस वापस ले लो, और केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और फिर 1 महीने पहले एप्लीकेशन लगाने गए हैं उल्टे ही के बलात्कार का केस लगा रहे हैं हमारे परिवार के ऊपर। कुछ भी लगा सका है। अच्छा, इसमें अभी जब 3 मोमिना, सलमा और साहिल पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो उसमें सलमा की गिरफ्तारी हो पाती है, लेकिन मोमिना और साहिल आज भी खुले घूम रहे हैं। आखिर ऐसा मामला क्यों हुआ? और वही लोग बलात्कार की धमकी देते हैं कि या तो हमारे साथ फैसला कर लो, नहीं तो फिर हम तुम्हें बलात्कार में फंसा देंगे। आप की आवाज़ योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, आप क्या उम्मीद करेंगे एक मुख्यमंत्री से? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी ये छोटी सी बच्ची है, इसे इंसाफ दिलवाओ। इसकी क्या खता थी, इसे इंसाफ दिलवाओ। इसकी आँख से बहुत परेशान हो रहे हैं, दूसरी आँख में भी खतरा हो रहा है इसका। हम गरीब आदमी इस लड़की का इलाज करवाते फिर हैं, दिल्ली एम्स में जा रहे हैं, और फिर भी ये हमें रास्ते में भी रोक कर कहीं पे भी धमकी दे रहा है। ये आ जाता है 1 घंटे कौन देता है धमकी? जी साहिल है, आ जाता है फिर भाग जाता है, और फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे नहीं आता है, वो नहीं आता है। वो आता भी यार चला भी जाता है, रात को आता है फिर हमारे पास, हम धमकी दे के ऐसे निकलता है वो कि किसी को पता नहीं लगता। अब बताओ हम क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ ही चाहिए, तो चाहिए हमें इंसाफ। इंसाफ की गुहार लगा रही इनकी माता श्री से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि हमें अपनी इस अबोध बच्ची की आयत के लिए इंसाफ की गुहार है। ये अपनी एक आंख खो चुके हैं, दूसरी आंख की रोशनी भी लगभग जा चुकी है, लेकिन अभियुक्त के अंदर जो कानून को तोड़ना जिसके लिए हंसी खेल है, वो आकर फिर धमकी देता है कि हम 376 लगवा देंगे, हम आपको बलात्कार में फंसवा देंगे। एक पीड़ित मजदूरी करके अपना लालन पालन करता है अपने परिवार का, उसके साथ
साथ इतना जुल्म होता है, और इस जुल्म को हम आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी जानकारी जो है अब तक जो हमने जुटाई है कि इस पर मुकदमा कायम कर लिया था बालियानी पुलिस ने, जहां 323 धारा और 504 और 506 के तहत और मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिर उसके बाद एक और धारा जो है बढ़ाई गई है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सलमा को फिर जमानत मिल गई है। लेकिन मोमिना जो अभियुक्त है और साहिल, इन दोनों की गिरफ्तारी अभी होना बाकी। प्रदेश बागपत के रोशनगढ़ के अंदर जो पीड़ित बच्ची है आयत, इसके साथ एक जबरदस्त अन्याय हुआ है। ये खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो 6 माह पहले की वो शाम जिसमें एक साहिल, मोमिना और सलमा इसे बहका कर ले जाते हैं और टॉफी का लालच देते हैं, और फिर इसके साथ साहिल कुछ ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश करता है जिसमें बच्ची चीख पड़ती है और समझ नहीं पाती कि मैं एक टॉफी के लिए यहाँ तक आई हूँ, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इस मामले को अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसी के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। आप बताइए कि इसके साथ किस तरह से क्या कुछ कर सकती है भारत और उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा और ये उनसे एक निवेदन रहेगा कि ऐसी हर परिवार के साथ, ऐसी इस बच्ची के नहीं, ये बच्ची पीड़ित है, गरीब परिवार से है, इसको जो है न्याय मिले और पूर्ण रूप से न्याय मिले। मैं ऐसी परिवार के साथ और ऐसी जो बच्चियां हैं, चाहे वो देश प्रदेश में कहीं भी हो, एक समाज सेवी होने की हैसियत से, और अब लोकसभा प्रत्याशी चूँकि बना हूँ तो इस हैसियत से भी मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं ऐसे परिवारों के साथ में खड़ा रहूं और इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूं। अभी याशी ने भी अन्याय के लिए साथ देने की बात की है इस पीड़ित परिवार को, लेकिन जहां लोकसभा संसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां अभी हाल फिलहाल ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक जबरदस्त कानून उन बच्चियों के लिए बनाया है जिनके साथ इस तरह की वहशाना हरकत करने की कोशिश की जाती है या की जाती है, तो उनको उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो जाती है। क्या यहाँ भी एक कानून आयत के लिए अपना काम करेगा? एक यक्ष प्रश्न है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत का कानून, संविधान जो है वो बराबरी का काम करता है, और इस अबोध मासूम बच्ची को जो मात्र 6 वर्ष की है आयत, इसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं भारत के संविधान से और संविधान में विश्वास रखने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार से। हम फिर किसी खबर के साथ आपसे मिलते हैं। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।